सभी जानते हैं कि इंसान इस संसार में आया है और वह पता नहीं क्या क्या कर रहा है। जो उसको करना चाहिए वह तो कर ही नहीं रहा है, लेकिन बाकी कार्य सारे कर रहा है। पैसा कमाना, बाल बच्चे पैदा करना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी अच्छी जगह भ्रमण करना, यह तो कर ही रहा है। इसके साथ और भी कुछ कर रहा है। झूठ बोलना, हेरा फेरी करना, बेईमानी करना, दूसरों को दुख देना, और यहाँ तक है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या करना। बंधु, यह मनुष्य इस संसार में इसलिए नहीं आया। यह बिल्कुल 100% झूठ है, लेकिन लोग मानते ही नहीं, और थोड़े बहुत लोग मानते भी हैं तो वह ज्यादा समय वहां टिक नहीं पाते हैं। पाप और पुण्य को सब जानते हैं, दुख सुख को सब जानते हैं, हानि लाभ को सब जानते हैं, और जीवन मरण को भी जानते हैं, लेकिन यह चक्र क्यों चल रहा है? इस चक्र को चलने से कैसे रोका जाए? इंसान जन्म लेता है, दुख सुख भोगता है, मर जाता है, अच्छे कार्य करता है थोड़े बहुत, बाकी बुरे ही कार्य करता है, लेकिन उनका जब भोग भोगता है तो फिर रोता है। तो बंधु, इतनी बुद्धि तो ज्यादातर लोगों में है कि जो हमारे संतों ने कहा है, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जैसा करेगा वैसा तुझे भरना पड़ेगा, ऐसा तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन इंसान मानने के लिए तैयार नहीं, कहता है जब होगा देखा जाएगा। और जब होता है तो इतनी बुरी तरह से बिलबिलाता है, इतना पश्चाताप करता है, इतना गिड़गिड़ाता है उस परमपिता परमात्मा से, प्रभु मुझे इतना दुख क्यों दे दिया? मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मैंने तो कभी बुरा सोचा ही नहीं। भक्त तो इन बातों को भूल जाता है। यही इस इंसान की, इस जीव की नादानी है। तो बंधु, भगवान की भक्ति के लिए कहा गया। जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, उस मनुष्य का इस संसार में आना और जीवन अपना इस दुनिया में लगाना वह बिल्कुल बेकार है। 1% भी सार नहीं है। सार लोग मानते हैं, लेकिन सार है नहीं। तो बंधु, आप केवल केवल सारे कार्य करते करते भगवान की भक्ति अवश्य करें, भगवान का नाम जप अवश्य करें, ताकि आप इस दुख सुख से, लाभ हानि से, यश अपयश, जीवन मरण से और छुटकारा प्राप्त कर सकें। तो आप आज से ही नहीं, अभी से इस चीज को अपने जीवन में उतार लें कि मनुष्य शरीर मिला है और इस संसार में आए हैं तो हम केवल और केवल इसीलिए आए हैं कि हम जो बंधन में फंसे हुए हैं, 84 में लिपटे हुए हैं, इसको दूर करने के लिए हमें केवल और केवल सारे कार्य करते करते भगवान का भजन नाम ध्यान सुमरण अवश्य करें। अगर आपने ये नहीं किया तो समझ लो आपको यह जन्म मिला ही नहीं, आपका जन्म बेकार चला गया, आपने अपना जीवन स्वयं अपने आप बर्बाद कर लिया। तो बंधुओं, हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं, संतों ने भी यही कहा है कि भजन किए जा, कर्म किए जा, फिर नहीं किसी का डर है, और परदेसी का नगर बसे या नहीं किसी का घर है। बंधुओं, इस संसार में हम केवल केवल इसीलिए आए हैं
यहाँ पे स्थायी रूप से किसी का घर नहीं है कि हम अपने जीवन का कल्याण करें, और जीवन का कल्याण केवल राम नाम जप से, भजन ध्यान कीर्तन सुमरन से ही होगा। जय श्री राम।